नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित प्रसिद्ध चोटिला चामुंडा माता मंदिर की पवित्र यात्रा पर। यह मंदिर माता चामुंडा को समर्पित है, जिन्होंने चंड और मुंड नामक राक्षसों का संहार किया था। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और अद्भुत मान्यताएं हैं, जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस धार्मिक स्थल के दर्शन करते हैं और माता चामुंडा के आशीर्वाद से अपनी यात्रा को मंगलमय बनाते हैं। चोटिला सुरेंद्रनगर जिले में राजकोट से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चोटिला आने के लिए सड़क मार्ग से अहमदाबाद, राजकोट और सूरत जैसे शहरों से बस या निजी वाहन के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से नजदीकी रेलवे स्टेशन राजकोट है, जो चोटिला से करीब 55 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा राजकोट एयरपोर्ट है। चोटिला मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। पहाड़ी के नीचे पार्किंग की पर्याप्त जगह बनाई गई है, जहां पर आप अपनी कार, बाइक या अन्य वाहन सुरक्षित रूप से पार्क कर सकते हैं। चोटिला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने की भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। यहां मंदिर के पास और चोटिला में कई धर्मशालाएं, लॉज और होटल हैं, जहां श्रद्धालु ठहर सकते हैं। यह स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसलिए यहां हर बजट के अनुरूप रहने की व्यवस्था मिल जाती है। चोटिला मंदिर के प्रवेश द्वार से शुरू होने वाली सीढ़ियों का अनुभव एकदम अनोखा होता है। मुख्य प्रवेश द्वार से ही सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू होती है और यह ध्यान देने वाली बात है कि सीढ़ियों के ऊपर शेड बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाव मिल सके। यह सुविधा विशेष रूप से गर्मी के दिनों में बेहद उपयोगी होती है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते समय धूप का असर कम हो जाता है। हालांकि सीढ़ियां थोड़ी खड़ी हैं, जिससे चढ़ाई आसान नहीं होती। सीढ़ियों की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन उनके खड़े होने की वजह से चढ़ाई चुनौतीपूर्ण महसूस होती है। श्रद्धालु धीमे धीमे चढ़कर ऊपर तक पहुंच सकते हैं और रास्ते में आराम करने के लिए कई स्थान उपलब्ध होते हैं। यह चढ़ाई एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है, जिसमें भक्ति और धैर्य का अनुभव होता है। चामुंडा माता मंदिर में ऊपर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद लेने की सुविधा भी है। मंदिर परिसर में अक्सर प्रसाद की दुकानें होती हैं, जहां से भक्त माता को अर्पित करने के लिए लड्डू, फल और अन्य धार्मिक सामग्री खरीद सकते हैं। चलिए अब हम माता चामुंडा के दर्शन करने चलते हैं और इस पवित्र मंदिर से जुड़ी प्राचीन इतिहास के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल में चोटिला क्षेत्र में चंड और मुंड नाम के दो राक्षस निवास करते थे। ये राक्षस गांव वालों को बहुत परेशान करते थे और उनके अत्याचारों से लोग बेहद त्रस्त हो गए थे। गांव के संत, साधु और महात्माओं ने जब यह देखा कि राक्षसों से गांव वाले सुरक्षित नहीं हैं, तो उन्होंने माता चामुंडा की कठोर तपस्या शुरू की। संतों की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माता चामुंडा प्रकट हुई और चंडी का रूप धारण कर चंड और मुंड का अंत किया। इस कारण माता को चामुंडा नाम से पूजा जाता है। चंडी का रूप लेकर उन्होंने राक्षसों का विनाश किया और गांव वालों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। यही कारण है कि चामुंडा मंदिर में चंडी और चामुंडा दोनों रूपों के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही एक और मान्यता प्रचलित है कि रात के समय मंदिर की पहाड़ी पर कोई नहीं रुकता। ऐसा माना जाता है कि रात में माता की सवारी, जो एक शेर है, वह पहाड़ी पर घूमता है। इस कारण सभी श्रद्धालु शाम होते ही पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं।
एक और कथा यह कहती है कि पहले के समय में एक यात्री मंदिर के सामने रात में सो गया था और जब वह सुबह उठा तो उसने खुद को पहाड़ी के नीचे पाया। इसके बाद से रात में ठहरने पर रोक लगा दी गई। यह मंदिर न केवल एक पवित्र धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ की प्राचीन कथाएं और मान्यताएं इसे और भी खास बनाती हैं। श्रद्धालुओं की यहाँ गहरी आस्था है और माता चामुंडा के इस मंदिर में दर्शन करना उनके लिए एक अनोखा अनुभव होता है। नवरात्रि के दौरान चोटिला चामुंडा माता मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह समय माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति का एक विशेष अवसर होता है। विशेष पूजा अर्चना। नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। श्रद्धालु माता की आराधना करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में भजन, कीर्तन और जागरण का आयोजन किया जाता है, जो भक्तों के बीच भक्ति का उत्साह बढ़ाता है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है, ताकि सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, आज हमने चामुंडा माता मंदिर की यात्रा की, जहां हमने देवी के दिव्य दर्शन किए और इस पवित्र स्थान की अद्भुत कहानियों को जाना। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो का हिस्सा बन सकें। हमारी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद और आशा है कि माता चामुंडा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।